पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियां, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश पर और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है। जैसे डाकिया हमारे जीवन में चिट्ठी लेके आता है, जैसे डाकिया वो चिट्ठी लेके आता है और हम उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। कोई हमारे लिए कुछ खबर रहती है, उसमें उस पत्र में कुछ हमारे लिए संदेश रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के भी कुछ संदेश हैं, ईश्वर के भी कुछ संदेश हैं, और जो कि ईश्वर जो है उस संदेश को पक्षी और बादल के माध्यम से भेजते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर विचरण करके, और जो बादल है वो भी उमड़ घुमड़ कर एक देश से दूसरे देश में जाकर एक संदेश देते हैं। और वो संदेश किस चीज़ का है? वह संदेश जो है विश्व बंधुत्व का संदेश है, एकता की भावना का संदेश है कि हमें आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। हमें जो है किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें नफरतें नहीं फैलानी है, हमें प्यार फैलाना है, हमें सबके दुख बांटने हैं, हमें हर तरफ खुशियां ही खुशियां लानी है। तो पक्षी और बादल भगवान का यह संदेश पूरी प्रकृति को पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे पहाड़ नदियां समुद्र ये सब उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उन चिट्ठियों के संदेश को समझते हैं। जैसे पेड़ वह उस संदेश को समझता है, तभी तो वह अपने फल दूसरों को खाने के लिए देता है, उसके अंदर परोपकार की भावना है। तो कवि ने इस कविता में यह बताया है कि जो बादल और पक्षी है वे जो संदेश को लाते हैं उसे पेड़ पौधे पहाड़ ही समझ पाते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अगर उस संदेश को समझ ले कि भगवान का डाकिया जो संदेश लाया है उस पे अमल कर ले, उस चीज को मान ले, तो फिर नफरतें ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। नफरत रहेगा ही नहीं, ईर्ष्या जलन द्वेष सब कुछ हट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। तो मनुष्य जो है अपने आप में इतना व्यस्त है, मनुष्य की लालच इतनी ज़्यादा है, कामना इतनी ज़्यादा है उनमें कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यस्त हैं। वो भगवान के दिए गए संदेश को समझ ही नहीं पा रहे हैं और उस संदेश को प्रकृति समझ पा रही है। जो पक्षी और बादल संदेशा लेके आ रहे हैं उनको केवल यह प्रकृति पेड़ पौधे पहाड़ समुद्र नदियां यही लोग ही समझ पा रहे हैं और वे पूरी तरह से भगवान के संदेश को मान रहे हैं। फूलों की सुगंध हर तरफ हवा में फैल रहे हैं और हवा में फैलकर पक्षियों की पंखों पर लग रहे हैं और उन पंखों पर वो सुगंध तिरता हुआ दूसरे देश में भी जा रहा है। तो अगर हम अच्छे काम कुछ कर रहे हैं तो हमें अच्छे कामों को फैलाना है, ना कि बुरे कामों को। अपने अच्छे काम अपने कर्मों से अपनी ख्याति दिलानी है, लेकिन वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए, उसी की ख्याति फैलनी चाहिए, नफरत नहीं फैलना चाहिए, बुराई नहीं फैलना चाहिए, हमारी अच्छाई हर तरफ फैलनी चाहिए।
कवि कहता है कि एक देश का भाव दूसरे देश में बादल बनकर बरसता है। तो जो प्रकृति है वो कोई बंधन में नहीं रहती, किसी भी बंधन में नहीं रहती। प्रकृति जब बंधन में नहीं रहती तो हम मनुष्यों ने अपनी इतनी सीमाएं क्यों बना के रखी हैं कि हम यहाँ नहीं जा सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये दुश्मन है, ये मित्र है, हमने ऐसा क्यों करके रखा है। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि हमें विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। हमें प्रेम, दया, इन भावनाओं को पनपने देना चाहिए, नफरत को फैलने से रोकना चाहिए। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें विश्व बंधुत्व की भावना फैलानी चाहिए।